Hello friends, in this video let us try to understand JWT authentication in Spring Boot. लेकिन उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो दैट इज हाउ ऑथेंटिकेशन वर्क्स इन स्प्रिंग सिक्योरिटी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज वॉच दैट वीडियो. You will get the better understanding of the architecture of authentication in Spring Security. Okay, so please watch that video. You can find the link in the description or in the cards section. Now let us try to understand the flow in case of JWT authentication. लेकिन उससे पहले हम लोग दो फ्लो और समझ लेते हैं, दैट इज साइन अप फ्लो एंड लॉगिन फ्लो. सो लेट अस स्टार्ट विद साइन अप फ्लो. तो साइन अप के केस में क्या होगा कि हम लोग एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर को विच विल कंटेन नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड. ठीक है, तो ये तीन फील्ड होंगी हमारी इस रिक्वेस्ट में. ओके, नाउ दिस रिक्वेस्ट विल रीच टू ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर and after that it will be forwarded to authentication service. Okay, now authentication service with the help of username will check whether this user already exists in database or not. तो अगर ये यूजरनेम पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा उस केस में ऑथेंटिकेशन सर्विस विल रिटर्न one error response that user already exists and that we will forward it back to client. ठीक है, सो अगर यूजर नेम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है सो इन दैट केस वी आर रिटर्निंग वन एरर रिस्पॉन्स दैट यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट. अब अगर यूजर नेम पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टोर दीज डिटेल्स इन द डेटाबेस. लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि नेम और यूजर नेम को तो डायरेक्टली स्टोर कर देंगे, ठीक है, जिस फॉर्म में हमें रिक्वेस्ट में मिल रहे हैं, लेकिन पासवर्ड को यहाँ पर हम लोग एनकोड करके सेव करेंगे. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेम को डायरेक्टली स्टोर कर देंगे, यूजर नेम को भी डायरेक्टली स्टोर कर लेंगे, बट इन केस ऑफ पासवर्ड वी विल एनकोड द पासवर्ड. ओके, and we can encode the password with the help of password encoder. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग डेटाबेस में डिटेल्स को सेव करेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल जनरेट वन JWT टोकन. उसके लिए हम लोग यूज करेंगे JWT यूटिलिटी क्लास. ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग JWT टोकन को जनरेट करेंगे एंड वी विल रिटर्न दैट टोकन टू क्लाइंट. ठीक है, उस टोकन को हम लोग क्लाइंट को वापस रिटर्न कर देंगे which can be used in further request. Okay, so this is sign up flow. Now let us understand login flow. So login केस में हम लोग क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे टू ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर which will contain username and password. ठीक है, now this request will be forwarded to authentication service. Okay, now authentication service will call authentication manager to authenticate these credentials. Okay, these username and passwords. Okay, then authentication manager will call authentication provider and authentication provider will first fetch the user details. ठीक है, तो सबसे पहले authentication provider यूजर की डिटेल्स को फेच करेगा. ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या करेगा कि यहाँ से जो हमें स्टोर्ड पासवर्ड मिला है, ठीक है, स्टोर्ड पासवर्ड, एंड यहाँ पर हमें जो रिक्वेस्ट में पासवर्ड मिला है जो कि यूजर ने एंटर करा है, दैट इज हम लोग उसको बोल देते हैं गिवन पासवर्ड. ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को मैच करा जाएगा. ओके, सो अगर यहाँ पर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स कि जो हमें क्रेडेंशियल्स मिले हैं वो सही है. ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली एक टोकन जनरेट करेंगे. वी विल जनरेट वन JWT टोकन एंड वी विल रिटर्न दैट टोकन बैक टू क्लाइंट. ठीक है, इन केस क्या होता है कि यहाँ पर ये जो
stored password and given password ये दोनों match नहीं होते हैं, so in that case we will return one error response that credentials, या फिर हम लोग ऐसे रिटर्न कर सकते हैं bad credentials, meaning that you have provided the wrong username and password. Okay, so like this we can send one error response. Okay, so this is login flow. Now let us understand one of the most important flow, that is authentication flow. ठीक है, सो यहाँ पर हमने फाइल स्टोरेज एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया है, एंड यहाँ पर हम लोग ये चाहते हैं दैट सिर्फ वही यूजर फाइल को एक्सेस कर पाए जो ऑथेंटिकेटेड हो. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं फॉर एक्सेसिंग द फाइल, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक JWT टोकन को सेंड कर रहे हैं इन हेडर. ठीक है, और यहाँ पर ये जो हेडर है ये है हमारा ऑथेंटिकेशन हेडर. ऑथेंटिकेशन हेडर. ओके, नाउ this request will directly not reach to file storage controller. Okay, सो यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली फाइल स्टोरेज कंट्रोलर के पास नहीं जाएगी. फर्स्ट इट विल गो टू JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर. ठीक है, सबसे पहले ये JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास जाएगी. ओके, नाउ दिस फिल्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेशन. ओके, अब ये फिल्टर क्या करेगा, फर्स्ट इट विल वैलिडेट दी JWT टोकन. ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो JWT टोकन मिला है वो इसको वैलिडेट करेगा. ठीक है, और अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है, ओके, सो इन दैट केस वी विल फेच दी यूजर डिटेल्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूजर की डिटेल्स को फेच कर लेंगे, एंड आफ्टर फेचिंग द यूजर डिटेल्स वी विल सेट वन ऑथेंटिकेशन टोकन इन सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर. ठीक है, सो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर क्या करता है, इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑथेंटिकेटेड यूजर. ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग एक ऑथेंटिकेशन टोकन को सेट कर देंगे. ओके, आफ्टर दिस आवर रिक्वेस्ट विल रीच टू फाइल स्टोरेज कंट्रोलर. ओके, लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता कि हम लोग JWT वैलिडेशन जब परफॉर्म कर रहे थे उस केस में ये वैलिडेशन फेल हो जाता. ठीक है, अगर वैलिडेशन फेल हो जाता, सो इन दैट केस हम लोग क्या करते, एक ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को थ्रो करते, जो कि यहाँ पर ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट या फिर हम लोग बोले एक्सेप्शन हैंडलर. ठीक है, ये एक्सेप्शन हैंडलर है, ये एक एक्सेप्शन हैंडलर है जो कि इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा. ठीक है, नाउ अगर ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन आता, सो इन दैट केस दिस हैंडलर will return one error response saying that you are unauthorized to access this particular resource. ठीक है, सो यहाँ पर ये जो फ्लो है ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन वाला, ये है इन केस ऑफ फेलियर. ठीक है, सो अगर हमारा यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है, सो यहाँ पर जो हमारी रिक्वेस्ट है दैट विल रीच टू फाइल स्टोरेज कंट्रोलर. ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सक्सेस. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि जो हमारी रिक्वेस्ट है फर्स्ट इट विल रीच टू JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर. ठीक है, यहाँ पर वी विल वैलिडेट दी JWT टोकन. ठीक है, अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल होता है, सो इन दैट केस वी विल फेच द यूजर डिटेल एंड सेट द ऑथेंटिकेशन टोकन. इन केस वैलिडेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, सो हम लोग एक ऑथेंटिकेशन एक्सेप्शन को थ्रो करेंगे विच विल बी हैंडल्ड बाय ऑथेंटिकेशन एंट्री पॉइंट, एंड हम लोग एक एरर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है अब कि फाइल रिक्वेस्ट फाइल स्टोरेज कंट्रोलर पर आ रही है. ओके, यहाँ पर सिंपली जैसे हम लोग नॉर्मली वर्क करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर काम होगा. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सिंपली हम लोग विद द हेल्प ऑफ फाइल स्टोरेज सर्विस जो फाइल रिसोर्स यहाँ पर जिसकी एक्सेस मांगी गई है, ठीक है, हम लोग उसको फेच कर लेंगे एंड वी विल सिंपली रिटर्न दैट फाइल बैक टू द क्लाइंट. ठीक है, सो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के बाद वाला फ्लो विल रिमेन एज इट इज. ओके, सो दिस इज हाउ ऑथेंटिकेशन वर्क्स इन केस ऑफ JWT
ऑथेंटिकेशन। सो आई होप यहाँ पर आपको तीनों फ्लो अच्छे से समझ आए होंगे, दैट इज साइन अप फ्लो, लॉग इन फ्लो एंड ऑथेंटिकेशन फ्लो, ठीक है। But in case you have any doubt, you can post them in the comment section and I will be answering over there. Okay. And in the next video, we will be implementing authentication service with JWT authentication. So please like this video so that I get to know that my efforts are appreciated, and also share it with your friends. And if you are new to this channel, please subscribe to this channel for more such content. Okay. Thank you so much for watching. Bye bye.